नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड के पेंशन योजना के लाभुकों को पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए हेमंत सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट रखा है। ऐसे में इस योजना के लाभुकों को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए मिलते रहेगा। मंगलवार को पेश किए गए अबुआ दिसोम बजट में इसका प्रावधान किया गया। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को बजट में हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 साल की प्रत्येक मैया को एक साल में 30,000 रुपए मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अब महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने तय राशि आएगी, जिससे घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और छोटे काम धंधे में मदद मिलेगी। झारखंड में 11वीं बोर्ड की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में कुल 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11वीं की परीक्षा में लगभग 3,48,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी। सभी विषयों में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन संबंधित स्कूल और कॉलेज द्वारा जमा किया जाएगा। मैया सम्मान योजना के 7,42,446 लाभुकों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। हेमंत सरकार ने पोर्टल का नया मॉड्यूल विकसित करने का फैसला किया है। कई महिलाओं के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से सरकार नया पोर्टल सिस्टम बना रही है। इस नए सिस्टम से जिनका पैसा अटका है उन्हें जल्दी पैसा मिलेगा। जिनके फार्म में गलती हुई है उनके फार्म में सुधार किया जाएगा और नए आवेदन भी आसानी से किए जाएंगे। सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं गया है उनका तुरंत सत्यापन किया जाए। पूरे झारखंड में करीब 7,42,000 महिलाओं का आवेदन अभी भी लंबित है। सबसे ज्यादा पेंडिंग रांची, धनबाद और पलामू में है। सरकार का कहना है कि नया पोर्टल आते ही सभी पात्र महिलाओं के खाते में समय पर पैसा भेजा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब मैया सम्मान योजना का पैसा जल्दी और सही तरीके से मिलेगा। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 फरवरी को राज्य के कई जिलों में वज्रपात, आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। अलर्ट वाले जिलों में रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। इसके अलावा सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा में मेघ गर्जन की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार की रात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई है। यह साल 2026 की पहली बारिश है और राज्य में पूरे 115 दिनों के बाद वर्षा हुई है। आखिरी बारिश 1 नवंबर 2025 को 2.3 mm हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह में कुहासा रहेगा, दिन में बादल छाए रहेंगे और 25 फरवरी के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। झारखंड में बहुत जल्द जोहार योजना शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को लोन दिया जाएगा ताकि वे खेती, पशुपालन, मछली पालन और लघु वनोपज से अपनी आमदनी बढ़ा सकें। झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन योजना के जरिए बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा जाएगा, खासकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति परिवारों को। महिलाओं को उत्पादक समूह से जोड़कर ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत करना इस योजना का मकसद है। यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। पहले चरण में लक्षित परिवारों की आमदनी करीब 35% तक बढ़ी थी। अब बदलाव के साथ जोहार परियोजना का फेज 2 लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन और छोटे उद्योग के लिए ऋण मिलेगा। झारखंड के गरीबों को अगले वित्तीय वर्ष यानी मार्च के बाद से अबुआ आवास मिलेगा और अबुआ आवास का बकाया पैसा भी मिलने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हेमंत सरकार ने अबुआ दिसोम बजट 2026-27 में अबुआ आवास के लिए 4,100 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इस पैसे से गरीब लोगों को पक्का घर मिलेगा। बाकी अधूरे आवास के लाभुकों को भी पैसा मिल जाएगा। आपको बता दें, झारखंड में कई महीनों से लाभुक अबुआ आवास के पैसे के इंतजार में हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गम्हरिया चांडिल रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, बैठक में कुल 12,236 करोड़ रुपए के 2 बड़े नीतिगत फैसले लिए गए, जिसमें झारखंड भी शामिल है। यह रेलखंड गम्हरिया से चांडिल तक फैला है और राज्य के सबसे व्यस्त रूट में गिना जाता है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद भोपाल एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 से नियमित रूप से संचालित होगी। प्रत्येक रविवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 7:20 में धनबाद से खुलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन पतरातू, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा, रेणुकूट और चौपन रूट से होकर चलेगी। इस ट्रेन का शुभारंभ 24 फरवरी को
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। गढ़वा कोर्ट ने मंगलवार को डायन भूत का आरोप लगाकर भाई की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी करार दिए गए रमकंडा थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव के लक्ष्मण सिंह, दशरथ सिंह, बैजनाथ सिंह और जगन्नाथ सिंह पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। यह मामला 20 नवंबर 2019 का है, जब भरत सिंह की हत्या कर 100 को नाले में फेंक दिया गया था। पत्नी के बयान के आधार पर मामला दर्ज हुआ था। जांच और 12 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने चारों को दोषी पाया। झारखंड के गांव की सड़क, रोजगार और योजनाओं को मजबूती मिलेगी। महिला, बच्चों की पढ़ाई और गांव के विकास पर सरकार इस बार ज्यादा पैसा खर्च करेगी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा। सरकार ने इस बार महिला, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 22,995 करोड़ रुपए मिले हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा को 2,564 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 12,346 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे गांव की सड़कें बनेगी और योजनाओं को मजबूती दी जाएगी। सड़क और पुल बनाने को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा बजट दिया है। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पैसे से नई सड़क बनेगी, पुराने रास्तों की मरम्मत होगी, पुल और पुलिया मजबूत किए जाएंगे और गांव से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गढ़वा के ग्रामीण इलाकों में घरों के ऊपर उड़ रहा एक एयरक्राफ्ट मंगलवार को पलामू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के ऊपर लगातार मंडरा रहा है। यह एयरक्राफ्ट गांव के घरों के ऊपर लगातार कई बार आ रहा है और जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगलवार को पलामू के बांसडी खुर्द के कोकाड़ू गांव के ऊपर कई बार इस एयरक्राफ्ट को फेरा लगाते हुए देखा गया। सोमवार को गढ़वा जिले के रमकंडा के उदयपुर इलाके में भी इसी तरह मंडरा रहा था। हालांकि यह एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा तस्वीर 21 साल के सचिन साहू का है। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के केरवा गांव के रहने वाले जगनारायण साहू का 21 वर्षीय पुत्र सचिन साहू पिछले 5 फरवरी के बाद से लापता है और उसका कोई पता अब तक नहीं चल पाया है। ऐसे में अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिले तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दे सकते हैं और इसके लिए सूचना देने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि सचिन साहू के माता पिता और उसका पूरा परिवार शक्तिनगर में रहता है और केरवा उनका पैतृक आवास है। पिछले 5 फरवरी को जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शक्तिनगर से सचिन अपने गाँव केरवा आया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में उसके माता पिता ने रमकंडा थाने में भी इस मामले की लिखित शिकायत की है। उसके बाद भी पुलिस को अब तक इस मामले में सफलता नहीं मिल पाई है। गढ़वा जिले से मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 27 फरवरी के बाद और होली से पहले जनवरी और फरवरी की राशि एक साथ भेजे जाने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादातर लाभुकों को 2 महीने की राशि यानी 5,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन गढ़वा के करीब 6,000 ऐसे लाभुक जिन्हें दिसंबर महीने का भुगतान नहीं मिला था, उन्हें दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों महीने की राशि मिल सकती है। यानी इन लाभुकों के खाते में करीब 7,500 रुपए आने की संभावना है। हालांकि अगर सरकार सिर्फ 1 महीने की राशि जारी करती है तो सामान्य लाभुकों को 2,500 रुपए और दिसंबर से वंचित 6,000 लाभुकों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल विभागीय आदेश का इंतजार है। झारखंड में आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति को लेकर हेमंत सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 4थे दिन संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि रिक्त पद तुरंत नहीं भरे जा सकते, इसलिए फिलहाल संविदा पर नियुक्तियां की जाती है। उन्होंने माना कि कई मामलों में आउटसोर्स कर्मियों को कम वेतन मिल रहा है, जिसे सरकार गंभीरता से देखेगी। अब सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण नीति लागू होगी। सिर्फ स्थानीय अस्थायी निवासियों की नियुक्ति होगी। संविदा कर्मियों को तय वेतन का कम से कम 80% मिलना अनिवार्य होगा और आउटसोर्सिंग एजेंसियां अधिक कमीशन नहीं ले पाएगी।